तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स का चैप्टर नंबर 1 अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को मैं आपको पूरा समझाऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो खटैक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर से पहले ये पढ़ लेते हैं। पहले रीड अबाउट स्टोरी, जो स्टोरी के बारे में जो भी स्टोरी में दे रखा है वो यहाँ पर होता है, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। यानी इसमें एक कुत्ता होता है ट्रिकी नाम का, एक डॉग, छोटा डॉग, जो कि जो है अपनी मिस्ट्रेस के द्वारा उसे ज़्यादा ख्याल रखती हैं। उसकी जो मालकिन होती हैं वो बहुत अमीर होती हैं, इसलिए वो उसका ज़्यादा ख्याल रखती हैं और उसे ज़्यादा भी खिला देती हैं कई बार। ही फेल सीरियसली इल, हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरिनरी सर्जन। मतलब वो जो ट्रिकी होता है वो बहुत सीरियसली जो है बीमार पड़ जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसके बाद जो मिस्ट्रेस होती है उसकी, वो एक सर्जन डॉक्टर से मदद लेती हैं, उनको जो है अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती हैं। डस ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो एक ऑपरेशन कर पाते हैं उसका। डस द डॉग रिकवर, तो क्या वो जो डॉग होता है वो रिकवर हो पाता है। इसी चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपना चैप्टर का जो है स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है मेन मुद्दे का स्टार्ट है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यानी इस समय जो थी, ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं जो राइटर हैं, आई यानी इसके राइटर इस चैप्टर के। तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, यानी वो जो है वो ट्रिकी के बारे में बहुत चिंतित है इस समय। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। यानी जैसे ही उन्होंने उसको देखा, ट्रिकी को और उसकी मिस्ट्रेस को स्ट्रीट में, तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने अपनी कार से उतरे, वो अपनी कार को रोककर, और वो उसे देखकर यानी ट्रिकी को देखकर बहुत शॉक हो गए जब उसे उन्होंने ट्रिकी को जो है देखा। किसने, पॉइंट ने। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो जो था बहुत मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, सॉसेज होता है ना, उसकी तरह हो चुका था वो बिल्कुल। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके हर कोने पर एक एक छोटे छोटे पैर था। हिज आइज ब्लड शूट एंड र्यूमी, उसकी जो आंखें थी वो गाढ़ी और बहुत गाढ़े लाल कलर की हो गई थी एकदम। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जास, और जो था वो एकदम सामने देख रही थी, उसकी आंखें इधर उधर वो अपनी आंखों को नहीं कर रहा था, और जो है उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। तो इसके बारे में, ट्रिकी के बारे में यहाँ पर कुछ जो है बताया गया है हमें कि ट्रिकी किस तरह का मतलब जो था। मिसेस पम्फ्रे हैज़न टू एक्सप्लेन, यानी मिसेस पम्फ्रे जो थी, जो मिसेस पम्फ्रे यानी कि मिस्ट्रेस, जो रिच मिस्ट्रेस थी, उनका नाम क्या था, मिसेस पम्फ्रे। तो उनके पास कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं था। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, वो बहुत परेशान थी और वो ऐसा मिस्टर हैरियट को कहती है। मिस्टर हैरियट कौन है, ये जो पॉइंट हैं इस चैप्टर के, मिस्टर हैरियट हैं। तो मिस्टर हैरियट को जब वो बोलती हैं कि जो है मैं बहुत चिंता में हूँ, तो वो कहती हैं ही सीम टू हैव नो एनर्जी। वो कहती हैं कि अब ट्रिकी में जो है वो कुछ भी एनर्जी नहीं बची है। पम्फ्रे कह रही है यहाँ पर, पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, यानी वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि ये जो है न्यूट्रिशन की इसमें कमी आ गई है और इसलिए जो है ये बीमार इतना दिख रहा है। उसके बाद सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास, तो वो कहती हैं कि मैं इसे इसलिए जो है थोड़ा ज़्यादा खाना देती हूँ। बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप कम मॉल्ट एंड कोड लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। यानी वो कहती हैं कि मैं जो है इसे क्या देती हूँ, मैं इसे जो जितना खाना पहले देती थी उससे ज़्यादा खाना देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत कमज़ोर हो रहा है। और उसके बाद वो कहती हैं कि मैं इसे सम मॉल्ट कहते हैं जौ को, यानी जौ जो होते हैं ना उनको। उसके बाद कॉड लीवर यानी मछली का तेल, कॉड लीवर कहते हैं मछली के तेल को, कॉड लीवर ऑयल जो यहाँ पर लिखा है। और उसके बाद वो रात को उसे बाउल में, एक कटोरे में हॉर्लिक्स दे देती थी जिससे कि वो रात को सो पाए। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स as I told you। अब मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या आपने मैंने जो कहा था उन चीज़ों को इसे खिलाने से हटाया, इसे खिलाने से मना किया आपने। इस तरह से मिस्टर हैरियट पूछते हैं। ओ आई डिड और फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। यानी मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि हाँ मैंने शुरुआत में ऐसा किया था, लेकिन जो है वो ट्रिकी मुझे बहुत वीक लगने लगा, इसलिए मैंने जो है थोड़ी ढील दे दी। रिलेंट यानी थोड़ी उन्होंने ढील दे दी।
ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। हो यहाँ पर ट्रिकी की बात हो रही है कि ट्रिकी को जो है वो क्रीम केक्स और चॉकलेट्स हैं बहुत पसंद हैं। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं जो है किसी उससे मतलब ट्रिकी को अलग नहीं कर सकती हूँ इन सब चीज़ों से, चॉकलेट और क्रीम केक्स से। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, यानी मैंने मतलब वो जो पॉइंट है वो कहते हैं मिस्टर हैरियट कि मैंने जो है वो कुत्ते की तरफ एक बार फिर से देखा। डेट वॉज द ट्रबल, यानी वो बहुत परेशान था। ट्रिकीज ओनली वॉल्ट वाज ग्रीड, जो ट्रिकी की जो गलती थी वो केवल था उसका लालच। ग्रीड यानी लालच, उसको लालच था। ही हैड एवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी जो था वो खाने को छोड़ना नहीं चाहता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, यानी वो जो था हमेशा खाने के लिए तैयार रहता था, चाहे उसे कभी भी किसी भी घंटे में तुम खाना दे दो दिन या रात के, वो हमेशा उस खाने को खाने के लिए तैयार रहता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फेरी हैडंट मेंशन्ड, और मुझे उन सब चीज़ों के बारे में भी पूछना था उनसे जो उन्होंने जो है नहीं बताई थी, यानी मिसेस पम्फरे ने जो चीज़ें नहीं बताई थी। आर यू गिविंग मी प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, यानी मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या आप ट्रिकी को जो है वो एक्सरसाइज करवाती हैं। तो इस पर क्या कहती हैं मिसेस पम्फरे, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी अस यू कैन सी, बट हॉकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, यानी वो कहती हैं कि ये बस थोड़ा सा जो है वो मेरे साथ चलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं दैट यू कैन सी। बट जो हॉलगिन उनका जो गार्डनर होता है जिसका नाम हॉजगिन होता है, वो जो होता है उसके कमर में दर्द होता है। लम्बैगो मतलब उसके कमर में क्या होता है, दर्द, तो इसलिए वो जो है उसका रिंग फेंकने का जो है एक्सरसाइज नहीं हो पाता है ट्रिकी का, इसलिए वो जो है इतना बीमार पड़ जाता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो है ये मिसेस पम्फरे हैं, ये मिस्टर हैरियट और ये ट्रिकी है। तो ट्रिकी जो है वो कितना मोटा और देखिए कैसा है। आई ट्राई टू साउंड सब्र, उन्होंने कुछ देर वो मतलब चुप रहे। नाउ आई रियली मीन दिस, if you don't cut his food right down and give him more exercise he is going to be really ill, यानी वो कहते हैं कि अगर आपने इसे जो है इसका खाना कम नहीं किया और जो है इसे एक्सरसाइज नहीं करवाई तो ये बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा, तो इसलिए वो उसे एक्सरसाइज करवाती हैं। मिसेस पम्फरे wrung her hands, उन्होंने अपने हाथों को जो है कलाइयों को रगड़ा एक दूसरे से, जैसे कि मतलब वो बहुत बेचैन हो गई हूँ। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, तो कहती है मिसेस पम्फरे कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगी, और जो वो कहती हैं कि मिस्टर हैरियट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, वो कहती हैं कि ये बहुत जो है वो कठिन है मेरे लिए और बहुत कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, वो अपने रोड हेड को जो है वो रोड की तरफ कर लेती हैं। शी डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली, और वो जो है वो कठोर बनने की जो है प्रैक्टिस वहीं से जो है चालू कर देती हैं, और वो ट्रिकी के साथ कठोर होने की कोशिश करती हैं। अब वो उसके बाद क्या होता है कि आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कॉन्सर्न, और वो जो होता है उन्हें जाते हुए उनकी प्रोग्रेस को देख रहा होता है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, जो ट्रिकी था वो एकदम गोल बॉल की तरह लग रहा था अपने उस कोट में। ही हैड अ वोल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास जो कोट का बहुत सारा एक वार्डरोब था, यानी उसकी खुद की एक अलमारी थी। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, ओ सॉरी ये एक लाइन रहेगी, फॉर द कोल्ड वेदर एंड द रेन कोट फॉर द वेट डेज ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग ऑन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फरे, यानी पॉइंट कहते हैं जब वो वहाँ से जाते हुए देखते हैं, मतलब उसके बाद इन सब वार्तालाप के बाद जब मिसेस पम्फरे जारी होती हैं तो वो मिस्टर हैरियट ये देखते हैं, कहते हैं कि ट्रिकी के पास बहुत एक वार्डरोब है, यानी एक अलमारी है जिसमें जो है उसके बहुत सारे कपड़े हैं, सर्दियों के लिए अलग कपड़े हैं और गर्मियों के लिए अलग कपड़े हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मिसेस पम्फरे शायद जो है इस मेरी बातों को सुन ना लें, यानी वो कुछ बोल रहे होते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद अ फ्यू डेज, यानी कुछ दिन बाद जो है मिसेस पम्फरे का जो कॉल आता है। मिसेस पम्फरे वाज डिस्ट्रॉट, यानी मिसेस पम्फरे जो होती हैं बहुत दुखी होती हैं। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, ट्रिकी जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा होता है, हाँ, अब जबकि उसने जो है अपनी जो है मतलब वो अपनी डिशेज जो उसकी फेवरेट डिशेज होती हैं उनको भी छोड़ दिया। एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, और जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा है, उसे दस्त और उल्टियाँ जो है वो लगातार हो रही हैं। ही स्पेंट ऑल दिस टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, यानी वो जो है कहाँ पर अपना टाइम बताता है, रंग पेंटिंग, यानी एक प्रकार का कारपेट होता है वो, तो वो अपना पूरा टाइम ट्रिकी एक कारपेट के ऊपर बिताता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वो किसी वॉक पर भी नहीं जाता है। डोंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी वो करने का उसका मन नहीं होता है और वो कुछ भी नहीं
करता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। जो मिस्टर हेरियट कहते हैं कि मैंने अपना प्लान जो है वो एडवांस में ही तैयार यानी पहले ही तैयार कर लिया था। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस ऑफ अ पीरियड। तो वो कहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए ट्रिकी को जो है वो घर से अगर बाहर ले जाऊं। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोरनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो वो कहते हैं कि इसे 3-4 रातों के लिए जो है हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए और वहाँ पर जो है मैं इसको हॉस्पिटलाइज मतलब उसका जो है ऑब्जर्वेशन यानी इसे महसूस करूँगा कि किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। जब पुअर लेडी ऑलमोस्ट पुअर कह रहे हैं यहाँ पर बहुत दुखी को, ना कि पैसे से रिलेटेड। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वो कहती है मिसेस पंफरे कि अगर ये जो है मुझे हर रोज़ नहीं देखेगा ट्रिकी तो वो जो है हो सकता है कि वो मर जाए दुख के कारण। बट आई टुक अ फिल्म लाइन। लेकिन मैंने जो है कि थोड़ा मैं कठोर बना। मिस्टर हेरियट कहते हैं जो पोइट है कि मैं जो हूँ वो थोड़ा कठोर बना। ट्रिकी वॉज रियली इल। ट्रिकी जो था वो वास्तव में बीमार था। दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और कठोरता ही एक ऐसा तरीका था जिससे मैं उसे बचा सकता था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड followed by Mrs. Pumphrey Wellings, I marched out to car carrying the लिटिल डॉग wrapped in a blanket। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसे आज ही जो है अभी अगर मुझे इसे बचाना है तो क्यों ना मैं इसे अभी जो है वो हॉस्पिटल के लिए ले जाऊं। और वो ऐसा ही करते हैं। वो ट्रिकी को जो है एक ब्लैंकेट में लपेटते हैं और उसे अपनी कार की तरफ चलने लगते हैं। द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड एंड मेड्स रश्ड इन out bringing his day's bed, his night bed, his favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। यानी जो उसके मेड होते हैं यानी ट्रिकी को जो उसके घर पे मेड होते हैं मिसेस पंफरे के घर पे, वो क्या क्या करते हैं वो ट्रिकी की सारी चीज़ें जो हैं उनकी गाड़ी में रखने लग जाते हैं मिस्टर हेरियट की। वो जग कर आए होते हैं क्योंकि सुबह का टाइम होता है। तो वो क्या करते हैं कि उसका जो सपर बाउल, लंच बाउल, ब्रेकफास्ट बाउल, कुशंस, टॉयज़, रबर रिंग्स और उसकी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उन सबको जो है वो वहाँ पर गाड़ी में रखने के लिए ले जाते हैं। रियलाइजिंग डेट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़। यानी मिस्टर हेरियट को लगता है कि उनकी कार जो है इतना सब कुछ उसमें नहीं आ पाएगा। तो वो क्या कहते हैं आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। यानी फिर वो जल्दी से ड्राइव करना शुरू कर देते हैं ताकि ये सब जो सामान है उनकी गाड़ी में उन्हें न रखना पड़े। अस आई मूव्ड ऑफ मिसेस पंफरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। तो मिसेस पंफरे जो होती हैं जो एक अलग तरह का कोट उन्होंने पहना होता है जो उनके जो है बाजू तक होता है। तो उस कोट को जो है लेकर खड़ी हुई होती हैं। वो कोट जो होता है वो ट्रिकी का होता है और उसके बाद वो वहाँ से उन सबको देख रही होती हैं जब वो जा रहा होता है ट्रिकी। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर। तो यहाँ पर हेरियट क्या कहते हैं मिस्टर हेरियट की जब वो वहाँ से टर्न ले रहे थे पहला टर्न जो कॉर्नर से, तो उन्होंने जो है शीशे से देखा। ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वाज इन टीयर्स। तो गाड़ी चलाने के दौरान उन्होंने शीशे से देखा तो उन्हें क्या दिखा कि सब जो है वो रो रहे हैं। यानी मिसेस पंफरे, उसका स्टाफ, वो सब जो है वहाँ पर रो रहे हैं। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट माई पैथेटिक लिटिल एनिमल्स गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू wag his tail. Poor old lad, I said you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है वो कई सारी थेरेपीज दूंगा और जो है तुम्हें एक एनिमल वाले हॉस्पिटल में ले जाऊंगा जहाँ पर जो है वो तुम ठीक हो जाओगे। और वो कहते हैं कि तुम जो है मतलब वो उस कुत्ते को देखकर बहुत पहले तो निराश होते हैं जो उनकी साइड वाली सीट पर बैठा होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी उसकी जो पूंछ भी नहीं हिल रही थी कुत्ते की, तो वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम जो हो वो जल्दी से ठीक हो जाओगे। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। यानी जैसे ही वो यानी मिस्टर हेरियट वहाँ सर्जरी ऑफिस पहुँचे तो वहाँ पर जो था हाउस होल्ड यानी वहाँ के जो कुत्ते थे वो उनको घेर लेते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। और जो ट्रिकी था वो कुछ नहीं करता है और वो जो बिल्कुल भी शोर नहीं मचाता है ना ही कुछ करता है। अपनी जो उसकी बंद हुई आंखें होती हैं थोड़ी सी खोल लेता है उनको और क्या करता है कि बिना मोशन किए यानी बिना हिले डुले एक कारपेट पर जाकर बैठ जाता है आराम से और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नैपिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड्स। जो कुत्ते होते हैं वहाँ के वो ट्रिकी के आस पास जो है वो
चक्कर लगाने लगते हैं, उसे सूंघने लगते हैं। डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तो वो कुत्ते क्या सोचते हैं कि ये जो है कोई अनइंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें मतलब कोई भी ना हिला है ना कुछ कर रहा है ये, यानी ये हमारे कुछ काम का नहीं है, ना ही हमारे कुछ खेल सकता है, कुछ नहीं, तो वो इसे इग्नोर कर देते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स। तो जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके लिए जो है बेड बनाते हैं जो लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। और वो कैसी जगह पर बनाते हैं जहाँ पर जो है और भी कुत्ते सोते हैं, यानी वो उसके लिए अलग से कोई भी नहीं बनाते हैं, कोई भी जो बेड है वो नहीं बनाते हैं, जैसे दूसरे कुत्ते सोते हैं वैसे ही वो उसको भी सुलाने के लिए बेड बना देते हैं। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। यानी मिस्टर हैरियट कहते हैं कि 2 दिनों तक जो है मैं उस पर कड़ी निगरानी रखता हूँ और उसे केवल पीने के लिए पानी देता हूँ और ना और उसे खाना जो है मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, यानी वो ट्रिकी को बिल्कुल भी खाना नहीं देते हैं ताकि वो सही हो जाए, क्योंकि वो उसने जो है बहुत ज़्यादा खा लिया था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जो सेकेंड डे का एंड होने वाला था, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू व्हिम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। यानी यहाँ पर मिस्टर हैरियट जो बता रहे हैं कि जो ट्रिकी है वो 2 दिन बाद शाम को ना वो एकदम उसमें थोड़ा मूवमेंट हुआ, उसने अपने आसपास की चीज़ों में जो है वो इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और तीसरे दिन वो पूरी तरह से जो है वो ठीक हो गया और दूसरे डॉग जो थे वो यार्ड में खेल रहे थे, उनकी आवाज़ को सुनकर मूवमेंट करने लगा। उसके बाद क्या होता है, व्हेन आई ओपन द डोर, और जैसे ही मिस्टर हैरियट ने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इंफल्ड बाय जॉ द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। यानी वो क्या होता है कि जैसे ही मिस्टर हैरियट दरवाजे को खोलते हैं सुबह, तो ट्रिकी जो होता है वो एकदम अपनी पूंछ को हिलाते हुए खड़ा हो जाता है और अचानक से वहाँ से भागने लगता है। और वो वहाँ जाकर क्या करता है, अपने जो उसके ग्रे हाउंड यानी उसके जो मतलब गार्डन में वहाँ के बगीचे में जो कुत्ते खेल रहे होते हैं उनके साथ वो मिल जाता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोटली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन एंड द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सर्पल्स फैट कहते हैं, यानी थोड़ा मोटापा, यानी उसका मोटापा जो था वो थोड़ा कम हो गया था लेकिन अब वो अभी भी मोटा था। और तो वो क्या करता है कि जो है जैसे ही वो वहाँ से निकलना होता है तो वहाँ पर एक स्लाइड होती है, स्लाइड टाइप, वहाँ से उतरने के लिए, तो वो जो होता है उस पर राउंड एंड राउंड जो है वो रोलिंग करता हुआ वहाँ से जाता है और उनके साथ जो है वो पीछे पीछे भागता है गार्डन में उन कुत्तों के। और ऐसा लगता और वो भागते हुए बहुत प्यारा लग रहा होता है, पर उन्हें बहुत खुशी होती है कि वो भाग रहा है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, यानी मिस्टर हैरियट जो होते हैं वो ना उस दिन खाने के टाइम पर जो है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो इसलिए आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स। तो वो देखते हैं कि जो ट्रिस्टन कहते हैं यानी बावर्ची को जो खाना परोसते हैं और वो सब, तो वो क्या करते हैं कि सबको जो है कुत्तों को बाउल्स में यानी कटोरों में खाना दे रहे होते हैं। देयर वाज अ यूजुअल headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Very dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of meal. तो जैसे ही वो खाना परोसते हैं तो सभी कुत्ते जो होते हैं वो अपने भागते हुए आते हैं और अपने सर को जो है उस कटोरे में यानी उस बाउल में गड़ा देते हैं और वो जल्दी से खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें मतलब अभी जल्दी से खाना नहीं खाया तो बाद में उस खाने को लेने के लिए उन्हें कंपटीशन करना पड़ेगा। कंपटीशन यानी उन्हें दूसरों से लड़कर जो है खाने को छीनना पड़ेगा, इसलिए वो अपना अपना खाना जल्दी जल्दी से खा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स हैं और ये मिस्टर हैरियट हैं, तो ये देखिए खाने के लिए भाग रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जो है यहाँ पर कहानी में बताया गया है। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking cautiously inside one or two them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his ways towards it. यानी जैसे ही मतलब वो अपना खाना खा लेते हैं तो ट्रिकी टू का वॉक, यानी ट्रिकी जो है वो वहाँ पर थोड़ा चलने के लिए जाता है और अपने मतलब ट्रिकी बाद में आता है खाने को खाने के लिए, और वो जो चमकते हुए बाउल को देखता है उसे और उसे चाटने की कोशिश करता है। उसके बाद जो है उसे मतलब 1-2 दिन तक वहाँ पर और जो है कटोरे दिखते हैं, तो वहाँ पर उन कटोरों को भी देखता है लेकिन उसमें भी कुछ नहीं होता। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, यानी अगले दिन जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखते हैं ताकि वो ट्रिकी जो है वो अच्छे से खाना जो है वो खा सके।
और मिस्टर हैरियट क्या करते हैं कि उसे देखते हैं खाना खाते हुए, वो बहुत अच्छे से खाना खा रहा होता है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस ही वॉज रैपिड, ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स joining in their friendly screamings. He discovered the joys of being bowled over, trampled on and squashed every few minutes. यानी इसमें मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि जो ट्रिकी था उसे किसी भी प्रकार की जो है मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कोई दवाई कोई सर्जरी उसकी नहीं की गई थी। बस वो क्या करता था, वो बस पूरे दिन जो है वो भागता रहता था और दूसरे कुत्तों को साथ ज्वाइन करता था और दूसरे कुत्तों ने उसे अपने जो ग्रुप था उसका जो है एक सदस्य मान लिया था। यानी कुत्तों ने उसे अपने ग्रुप का एक फ्रेंडली और डिजर्व सदस्य जो है मान लिया था। उसके बाद ही बिकेम एन एक्सेप्ट मेंबर of the gang, and unlike a silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at night. यानी मिस्टर हैरियट कहते हैं कि जो ट्रिकी था वो मतलब खाने के लिए भी लड़ता था और वो एक शेर की तरह हो गया था, एक शेर की तरह, यानी वो एक टाइगर की तरह वहाँ पर चीते की तरह हो गया था और वो उतनी फुर्ती से सब काम करता था और वो अपने खाने के लिए भी अब उसने लड़ना शुरू कर दिया था। वो दूसरों की तरफ नहीं देखता था कि भाई मेरे लिए बाद में छोड़ देंगे या फिर मुझे मिल जाएगा, वो भी उनकी तरफ खाने को छीनने लड़ने झगड़ने के लिए लग गया था। और रात के टाइम वो क्या करता था, रात के टाइम वो वहाँ पर जब वो ओल्ड हैन हाउस था यानी मुर्गियाँ जहाँ पर मतलब पुराने टाइम में कोई होगा उसकी जगह वहाँ पर रहती थी, तो वो क्या करता था उन मुर्गियों के में जहाँ पर मुर्गियाँ हटा दी गई थी वहाँ पर उन चूहों को पकड़ता था। यानी वहाँ से वो चूहे पकड़ते थे पूरी रात और जो है ट्रिकी भी बहुत सारे चूहे पकड़ लेता था। उसके बाद क्या होता है चैप्टर में आगे, ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे हवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे। यानी जैसे ही वो मतलब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लाए थे तो मिसेस पम्फ्रे उनको जो है वो रोज़ कॉल करती थी, जब वो मतलब रोज़ उनको कॉल करती थी डजन टाइम्स, यानी 1 डजन बार उनको कम से कम कॉल करती थी एक दिन में। फॉर एट लास्ट ब्लू फिंस a dog the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the वेदर। यानी वो क्या कहती थी, वो ये सब चीज़ें पूछती थी कि उसने खाना खाया कि नहीं, वो अपने कुशन पर उसका कुशन उसके पास है कि नहीं, उसका फेवरेट, और जो है वो कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, उसने जो है समय के अनुसार अपना कोट पहना है कि नहीं, सीज़न के अनुसार, कहीं से कुछ बीमारी और न लग जाए ठंड या गर्मी के कारण। बट आई वॉज एबल टू टेल हर डेट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली। यानी और मिस्टर हैरियट को ये बताते हुए बहुत खुशी होती थी कि आपका जो कुत्ता है वो अब खतरे से बाहर है और उसे जो है अब कोई खतरा नहीं है। द वर्ड ऑफ कन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। यानी जब मैं ये कहता था, जब मैं इस वर्ड का यूज़ करता था यानी कन्वेल्सिंग, यानी वो अब ठीक है, तो वो जो होती थी वो बहुत खुश हो जाती थी। ही स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम, यानी टू बिल्ड अप ईच ट्रिकी स्ट्रेंथ फॉर अ हैप्पी पीरियड। माई पार्टनर्स एंड आई हैव 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। यानी इसमें मिस्टर हैरियट बताते हैं कि जो मिसेज पम्फ्रे थी वो रोज़ ट्रिकी के लिए 2 अंडे और जो है एक वाइन की बॉटल भेजा करती थी। जो ट्रिकी था वो वाइन को भी पी लेता था, इसलिए जो है वो वाइन भी भेजा करती थी। तो मिस्टर हैरियट तो उसे खाना देते नहीं थे, तो अब उन सब चीज़ों को जो है फेंकना सही नहीं था, एग्स को और वाइन्स को, तो वो क्या करते थे, मिस्टर हैरियट और उनका स्टाफ जो था वो उन चीज़ों को खा लेता था। सभी जो है वो रोज़ दो अंडे खाते थे उसमें से और वाइन भी पीते थे, और ये उनके लिए खुशी के दिन थे क्योंकि उन्हें रोज़ इस तरह की चीज़ें खाने को मिलती थी। किनको, मिस्टर हैरियट को। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। यानी अब जो था ट्रिकी में जो था नया खून बनना शुरू हो गया था और उसका खून भी जो है बढ़ रहा था। लंच बिकेम अ सर्मोनियल ओसेशियन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। यानी वो क्या करते थे, वो लंच में तो जो है सेरेमोनियल ओसेशियन विद 2 glasses ऑफ वाइन, यानी वो जो है मूवी देखा करते थे 2 glasses वाइन के साथ, यानी जो मिस्टर हैरियट और उनके साथी थे। और रात को जो है और मील यानी खाना खाते टाइम वो क्या करते थे कि वो खाना खाने से पहले भी वाइन पीते थे और खाना खाने के बाद भी। तो इस तरह से जो है वो फ़ायदा उठाते थे ट्रिकी का, कि ट्रिकी जो है वो जब तक ठीक हो रहा था। तो उसके बाद देखते हैं अब कितना, बस थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है
तो इसे भी ख़त्म कर लेते हैं जल्दी से। We could hardly believe it when the brandy come to put a final edge on Tricky's constitution। तो इसमें कोई जो ब्रेंडी थी वहीं की, तो वो क्या करती थी, वो जो है वो ट्रिकी को वहीं पर रखना चाहती थी। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk। यानी वो क्या करते थे कि वो जो है उस समय उस दौर में शराब को जो है रात के टाइम में सूंघते भी थे और उसे पीते भी थे और उसका पूरा आनंद लेते थे। They were days of deep content, starting well विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। और कुछ उन्हें एक्स्ट्रा एग जो है मॉर्निंग में मिल जाते थे और उसमें से वो बाद में कुछ ट्रिकी को भी देने लगे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिडे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रेंडी। और वो जो थे मतलब ट्रिकी को भी कुछ देने लग गए थे, मतलब ताकि ट्रिकी जो है वो वहीं पर उनके साथ रह पाए। और उसके बाद क्या करते थे कि वो आग के पास बैठकर एक लग्जरियस यानी बहुत अच्छी तरह से जो है उस शराब को पीते, वाइन को, और जो है अंडों को खाते। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। हम जो है वो ट्रिकी को मतलब मिस्टर हैरियट बोलते कि वो जो है वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बनाना चाहते थे। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फॉरनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। यानी मिस्टर हैरियट कहते हैं कि फ़ोन कर उनको मतलब कह देते हैं कि जो डॉग है वो पूरी तरह से ठीक है और जो है आप उसे लेने आ सकते हैं। अवेटिंग कलेक्शन मतलब आपका इंतज़ार जो है उसे लेने का वो ख़त्म हो गया। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीनिंग बैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। यानी विद इन मिनट्स यानी कि कुछ समय बाद यानी 30 फीट की एक जो है वो बड़ी सी गाड़ी आई काले कलर की ब्लैक मेटल, और कोई जो है उसे सर्जरी ऑफिस को क्या गया, सर्जरी ऑफिस के बाहर आकर वो खड़ी हो गई। द चॉफर ओपन द डोर। चॉफर यहाँ पर ड्राइवर को कहा गया है, तो जो ड्राइवर है वो उसका डोर खोलता है। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट एक मिनट इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं। सर्जरी द चॉफर ये हो गया। मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। यानी वो जो था जो मिस्टर हैरियट थे वो क्या करते हैं कि वो उनकी आकृति की अनुमान ही लगा पाते हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर। और वो जो है अपने हाथों को हाथ मिलाने के लिए उनकी तरफ बढ़ाते हैं। हर लिप्स ट्रेमल्ड। ओह मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, इट इज़ ही रियली बेटर। यानी मिसेस पम्फ्रे पूछती हैं कि यानी वो कुछ नहीं कहती हैं और वो जो है उनके होठ जो होते हैं वो पूरी तरह से सिकुड़े हुए होते हैं और वो कहती हैं कि क्या यह सच है, आप मुझे सच बताइए कि क्या जो सच में ट्रिकी ठीक है। उसके बाद मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं, यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार, आई विल गो टू एंड फेच हिम। तो वो कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, आपको जो है वो कार से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी ट्रिकी को लेकर आता हूँ, वो पूरी तरह से ठीक है। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। और वो जो होते हैं वो मकान से होते हुए गार्डन की तरफ जाते हैं। अ मास ऑफ डॉग वाज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन द मिडिस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टॉल वेविंग, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और वो जहाँ वहाँ पर पहुँचते हैं गार्डन में, तो जो होता है बहुत सारे डॉग जो होते हैं वो होते हैं वहाँ पर और राउंड चक्कर लगा रहे होते हैं पूरे लॉन का। और वहाँ पर जो एक डॉग होता है जो एक गोल्ड की तरह यानी छोटे गोल्डन फिगर यानी एक चमकते हुए सोने की तरह चमक रहा होता है, और जो है उसका साइज़ भी अब बहुत कम हो चुका होता है। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल। और वो 2 हफ्तों में जो है वो एक मोटे एनिमल से किस में बदल जाता है, लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल, यानी उसकी जो मसल्स बन जाती हैं और वो जो है वो थोड़ा पतला भी हो जाता है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। और उसकी जो चेस्ट है वो भी बहुत बाहर की तरफ निकल जाती है और वो बहुत जो है ताकतवर हो जाता है। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। वो यानी उसे मिस्टर हैरियट जो होते हैं वो उसे उस हाउस से होते हुए वापस लेकर आते हैं। द चॉपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार्ड, डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, he took off from my arms in the tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। यानी वो क्या करते हैं मतलब मिस्टर हैरियट क्या करते हैं कि उसे जो है वो ट्रिकी को लेकर जा रहे होते हैं, तभी जो ड्राइवर होता है वो चॉफर यानी गाड़ी का दरवाज़ा वहाँ पर खोल देता है और ट्रिकी अपनी मैम मिसेस पम्फ्रे को देखते ही क्या करता है कि उनके हाथ से चला जाता है। किनके हाथ से? मिस्टर हैरियट के हाथ से। वो भागकर जो है
वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मिस्टर हैरियट के हाथ से जाकर वहाँ पर मिसेस पंफरे के हाथ में चला जाता है और उनके जो है चिपक जाता है एकदम उनसे। तो उनसे जो है वो एकदम चिपक जाता है कौन, ट्रिकी। उसके बाद क्या होता है, ही गेव अ स्टार्ट, वो उसे देखकर कहती हैं कि हाँ अच्छा हुआ। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ अस शी स्वर्न ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड पार्किंग। और वो जो है उसे क्या करती हैं कि उससे बचने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो क्या करता है उनके चेहरे को जो है वो बहुत तेज़ बुरी तरह से चाट रहा होता है और क्या कर रहा होता है, वो भौंक रहा होता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, वो ऐसा एक्साइटमेंट की वजह से करता है। आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयज कुशंस कोट्स एंड बाउल्स नॉन ऑफ दिस विच हैड बीन यूज्ड। यानी उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो चॉफर यानी यहाँ पर ड्राइवर को कहा गया है, तो जैसे ही वो क्या करता है कि ड्राइवर को ले जाता है और ड्राइवर की मदद से सारे उसका सामान, टॉयज़, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, जो भी उसका सामान होता है ट्रिकी का, उसे जो है गाड़ी में रखवा देता है। अस द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही वहाँ से कार जो है वो जाने वाली होती है, मिसेस पंफरे लीन्ड आउट द विंडो, और मिसेस पंफरे उस विंडो से निकलती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइज, और उनकी आंखों में क्या होता है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, यानी उनके होठ जो होते हैं वो अपने होठों को जो है वो होठ के नीचे दबाकर बैठी हुई होती हैं। ओ मिस्टर हैरियट, वो कहती हैं हाँ मिस्टर हैरियट। शी क्राइड, वो रो रही होती हैं। वो तो आपको पता है, हाउ आई कैन एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यानी ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी यानी आपने मुझ पर जो है वो बहुत बड़ा ये सर्जरी करके एहसान किया है। तो ये जो चैप्टर है हमारा ख़त्म हो गया। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। और उसके बाद जेम्स हैरियट जो इसके राइटर हैं, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब मार ही जाना यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपका कर दोगे तो मैं भी थोड़ा जो है मोटिवेट हो जाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।